अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्म वीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें, तो हमें गहराई तक जाना होगा। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति के ऊपर अधिकार चाहते हो, तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की
खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, स्वयं अपनी सुध और प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं, और तब वो महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है, और इसलिए वो निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मन को वश में करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा। वहां जो विभिन्न संस्कार, विचार आदि संचित हैं, उन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा तथा उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये प्रथम सोपान है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यदि मन नियंत्रण के बाहर हो तो गुफा में रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही मन सारा उत्पात वहां भी उपस्थित करेगा। गुफा में हमें 20 शैतान मिलेंगे, क्योंकि सारे शैतान मन में विद्यमान है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो हम जहां भी हों वहीं गुफा प्राप्त कर सकते हैं। जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वो कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर विश्व में प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। राजयोग में केवल इसी विषय की आलोचना है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही अन्य मनस्क हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़कर अपना शक्ति क्षय कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को स्थिर करने की चेष्टा करता हूं, तब न जाने कहां से मस्तिष्क में हजारों बाधाएं आ जाती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक संग आकर उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन सब का नियंत्रण कर मन को वशीभूत किया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम
अपवित्र हो जाओगे। अपने को शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने को कमजोर न समझें, प्रत्युत अपने को वीर्यवान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माने। कमजोर ना तो इस जीवन के योग्य है, न किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक शरीर उनके प्रति पूर्व प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों ना मंडराते रहें, पर कुछ चिंता ना करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें। उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत में कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। इसीलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। हमें निर्भीक साहसी मनुष्यों का ही प्रयोजन है। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। इन सब को त्याग दो। सब प्रकार के रहस्यों से बचो। धर्म में कोई लुका छिपी नहीं है। हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार, ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। शक्ति ही वो वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी आवश्यकता है। कारण हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं, उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। ये कभी ना सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है, तो वो ये कहना है कि मैं दुर्बल हूं अथवा अन्य कोई दुर्बल है। मनुष्य को दुर्बल ना सोचो, उसे दुर्बल ना कहो। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। आखिर ये सब पाप, दुख आदि क्या है? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिससे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करें। तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है।
तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूं कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए, और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है। उपनिषदों में ऐसी प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित, सशक्त और वीर्य संपन्न हो सकता है। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने चरम आदर्श को प्राप्त करो। दुनिया को बस मुझे इतना ही बताना है, बलवान बनो। तुम प्रेतों और शैतानों की बातें करते हो, हम लोग जीवित शैतान हैं। शक्ति और विकास जीवन के लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है दुर्बलता। जो भी दुर्बल है उससे दूर रहो। अगर ये शक्ति है, नरक में उतर जाओ और उसे पकड़ लो।